30,000 का प्रोडक्ट बेचना, उनके घर से आस पड़ोस में बिकना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो डेफिनेटली सर डिस्प्ले वाला हमारे पास बड़ा हथियार है। तो चलिए, समय ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है, तो मैं सबसे पहले नए साथियों के लिए, क्योंकि आगे टारगेट मंथ आ रहा है और टारगेट मंथ के साथ साथ हमें हर चीज को समझ के काम करना है और क्यों करना है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा इस बिजनेस में रीजन और विजन का क्लियर होना। कुछ नई अपडेट्स बीच में जुड़ी हैं रीजन एंड विजन के सेशन में, तो मैं वो बिल्कुल आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जितने भी नए साथी भी हैं या लीडर्स भी हैं और इस विजन को समझ लें। क्योंकि काम करना मुश्किल नहीं है सर, लेकिन क्यों करना है ये जब चीजें क्लियर रहती हैं तो फिर हमारे लिए सारे रास्ते आसान होते चले जाते हैं। तो आइए जरा इस चीज को हम लोग समझ के चलें, और थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि समय हमारा ऑलरेडी जा चुका है। तो बिल्कुल फास्ट फास्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। रीजन एंड विजन अबाउट दिस इंडस्ट्री। साथियों, ये जितनी भी मैं बात करूंगा एक एविडेंस बेस्ड बात रहेगी, और आप बिल्कुल पेपर्स के माध्यम से ही मैं सारी बात रखूंगा आपके बीच में। यहाँ एक पेपर है जो कह रहा है कि 2030 तक जाते जाते 2 अरब लोग जो हैं वो युवा हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार होने की बात कर रहे हैं, रोजगार मिलने की बात नहीं कर रहे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इंसान के हाथों से रोबोट्स यानी कि मशीनें नौकरियां छीन के ले जाएंगी। जो भी काम रहेगा वो मशीनें करेंगी, आदमी फ्री होता चला जाएगा और जॉबलेस होता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम और बढ़ने वाला है, सुधरने वाला नहीं है। और 80 करोड़ जॉब जो है वो मशीनें छीन के ले जाएंगी, और ऐसा हालात आप देख पा रहे हैं। दिन पे दिन फैक्ट्रियों में जो हजारों लोग कर्मचारी काम करते थे वहां पे सैकड़ों रह गए हैं। और हमारे देश की रोजगार का आलम यह बन गया है कि झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए भी MBA MA और डिप्लोमाधारी लोग ट्राई कर रहे हैं। 8,000 की नौकरी के लिए PhD के लोग लाइन में लगे हुए हैं। 707 पोस्ट के लिए 7.5 लाख लोग फार्म भर देते हैं, और पोस्ट क्या है? मोची बनना, माली बनना, धोबी बनना। इस बात को आप समझो। तो 7.5 लाख लोग इसके लिए भी तैयार हैं, और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भी। 8वीं पास सिपाही चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर भी लाइन में लगे हुए हैं। और हर साल काम के लिए 3 करोड़ लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपने इलाके में रहते हुए पर्याप्त रोजगार मिलने वाला नहीं है। देश विदेश प्रदेश जाकर के लोगों को काम करना पड़ रहा है। आधे सरकारी कर्मचारी भी नौकरी से बाहर होंगे, और ये दिख भी रहा है। सारे जो गवर्नमेंट अदारे हैं वो प्राइवेट होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो हालात है गवर्नमेंट जॉब के वो भी परेशानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट नौकरी भी अब पहले जैसी नहीं रही, पेंशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और जो मौजूदा कर्मचारी है उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है। अब सरकारी नौकरी पहले जैसी नहीं रही। लॉकडाउन आया तो उन्होंने भी अर्थव्यवस्था को एक झटका दिया है, जिससे अभी तक लोग संभल नहीं पाए। शायद आगे चल के कब तक वो लोग अपने ट्रैक पे आएंगे। 52% नौकरियां तब तक डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो जिन घरों में रोजगार का झटका लगता है तो उनको संभलने में भी टाइम लगता है। ये हालात हमारे देश के बने हैं। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखें, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो कहते हैं जब कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो कुछ दरवाजे परमात्मा खोलता भी है, बशर्ते कि हम खुलने वाले दरवाजों को देखें सही। तो क्या क्या हम पुराने बंद हुए दरवाजों का रोना रोते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन हम खुलने वाले दरवाजों को देखेंगे तो उससे बढ़िया दरवाजे खुल रहे हैं साथियों। आप बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया इन 2025 ये गूगल पे जाके सर्च कीजिए, लोगों को दिखाइए, खुद देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बिगेस्ट बिजनेस बनने जा रही है इंडिया का। 2025 तक जाते जाते 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। ये बात आप याद रखिएगा, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक जाते जाते। ये गवर्नमेंट के डाटाज हैं, गवर्नमेंट का ये लीगल बिजनेस है। 2016 में इसको कानूनी मान्यता मिली थी, अब इसके ऊपर रेगुलेटरी बन रही है। दिन पे दिन सरकार इसके ऊपर मजबूत कदम उठा रही है। इसको बिल में पास कर दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में। इसको एजुकेशन में शामिल कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, सलोनी यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा हाई स्कूल एजुकेशन का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया। MBA कोर्स का कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया। तो आप समझ के चलिए कि ये हमारी जो कारोबार हमारे देश के एजुकेशन के साथ जुड़ जाए उसके वो हमारे देश का भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। आज घर घर को रोजगार देने का इसके अलावा कोई और बेहतर तरीका नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये पहली छमाही में यानी कि 2020-21 के दायरे में लगभग 4.7% वृद्धि लेके आया, यानी कि एक अच्छी ग्रोथ इसने पकड़ ली है। नेटवर्किंग की सीढ़ी से
ऊंचाइयां छू सकते हैं, हम लोग जिंदगी में जितना चाहे तरक्की कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके अंदर प्रॉपर चीजें लोग बताने भी लग रहे हैं, उनकी शॉर्ट ट्रेनिंग भी देखो अखबारों में छपने लग गई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत जोरों पे चल रही है और इंडिया में इसकी ग्रोइंग स्पीड अभी शुरुआत है। यानी कि ये डाटा जो है लगभग लगभग 16-17 के आसपास का है, जब यह बताया जाता था कि यूएसए की आबादी 32 करोड़ है, हमारी 132 करोड़ है, और वो 32 करोड़ की आबादी से 2,12,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो क्यों नहीं हमारा देश 132 करोड़ की आबादी से उससे ज्यादा बिजनेस क्यों नहीं करेगा? बल्कि तब तक अभी 7,500 करोड़ का बिजनेस था, लेकिन तब से बड़ा, और 7,500 करोड़ का तब भी लोग कहते थे कि 2025 तक 64,500 का डाटा आ चुका था। तो 7.5 करोड़ से बढ़ के अब बीच में ये 19-20 की रिपोर्ट आई तो ये 17,500 करोड़ तक जा चुका था। इतनी स्पीड इसने पकड़ी और इसका बीच में 15वां रैंक आ गया था, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का पूरे वर्ल्ड में कोई रैंक नहीं था। लेकिन सुधार होते होते 15वें रैंक पर आ गए हम लोग। और अब जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग है। इस बात को आप समझें, ये टोटल पेपर्स की कटिंग आपको दिखा रहा हूं सर। अब भारत का भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और डायरेक्ट मार्केटिंग में ये देखो 19 और 20 में वो जो 16,700 करोड़ का डाटा वहां पे आपने देखा, उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। और अब भारत का भविष्य नेटवर्किंग बनेगी, अलग अलग अखबारों में है। नए जॉब तलाश रहे हैं हो तो नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दें, नौकरियों के पीछे मत भागें, क्योंकि नौकरियां सोल्यूशन नहीं है हमारी जिंदगी का, इससे कुछ हमें अलग सोचना पड़ेगा। देखो स्वयं रोजगार यानी आत्मनिर्भरता, स्वयं रोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्क मार्केटिंग, आम आदमी को आत्मनिर्भर बना सकता है। 2025 तक लगभग 1.8 करोड़ रोजगार जो है वो डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र के माध्यम से आने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज का भी कहना है कि ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पैदा करेगा। ये गवर्नमेंट अथॉराइज्ड पेपर होता है सर। इस एक एविडेंस देखिए, ये एक पुराना पेपर है मेरे पास, जिसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक लगभग 160 अरब का हो जाएगा। ये पुराना पेपर है सर। और इसके बाद नया पेपर मेरे पास ये है कि अब ये 160 की बजाय 167 अरब का हो गया है। ये अभी 16 जुलाई की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस बात को आप समझ के चलिए सर। लगातार लगातार तेजी के साथ ग्रोथ इस सेशन में होती चली जा रही है। और यहां पर आप देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में भारी उड़ान यानी तेजी से ये बढ़ रहा है और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। और ये अब 180 अरब का हो गया। अभी मैंने जो आपको दिखाया उससे भी ग्रोथ करके ये कुछ ही महीनों में आगे आ गया है और ये 180 अरब का हो गया है। 164 अरब से भी इसकी ग्रोथ तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और बढ़ते 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 अगर दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो 22,500 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। और इसकी जो CAGR ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ है, वो सभी कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड का अगर हम डाटा देखें तो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग अगर कोई जा रहा है तो इंडिया जा रहा है सर इस समय। क्योंकि इंडिया में घर घर को रोजगार चाहिए, घर घर में तंदुरुस्ती चाहिए, और घर घर में रोजगार, घर घर में तंदुरुस्ती, और यही बिजनेस दे सकता है। तो हमसे सभी दूसरी कंट्री समृद्ध है, लेकिन हमारा नीड कंट्री है, यहाँ जरूरत है। तो इसीलिए अभी हम 22,500 करोड़ की ग्रोथ पर आ चुके हैं और इसी तरह 2025 तक 64,500 करोड़ की ग्रोथ तक हम लोग जाएंगे। ये डाटा लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा, ये किसी ने टीवी की फोटो खींची है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि यहाँ पर देश का PM मुख्यमंत्रियों को एक संदेश देता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए, क्योंकि नौकरियों पर कोरोना का असर है। हालात नौकरियों के खस्ता हो चुके हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर किसी देश का राजा हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए प्रेरित कर रहा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि सरकार के हाथ खड़े हैं, उनके पास अब जनता को देने के लिए नौकरियां नहीं है। अब हमें अपने ही डायरेक्ट सेलिंग के स्वयं रोजगार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो RCM बिजनेस एक सुनहरा अवसर है रोजगार के लिए। ये पेपर में RCM का भी नाम है। और नेटवर्क मार्केटिंग का होगा जमाना, डेफिनेटली जमाना आने वाला है सर इसका। जिस तरह से लोग नौकरियों के पीछे भागते थे, अब वक्त डायरेक्ट सेलिंग का है। अब आने वाले वक्त में 2-4 साल में आपको प्रत्येक व्यक्ति टाई लगा के घूमता मिलेगा।
और डायरेक्ट सेलिंग के किसी ना किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करता मिलेगा। अगर मैं बात करूं सर, थोड़ा सा विजन को भी हम लोग लेते हैं, रीजन तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा विजन को भी हम लोग समझते हैं कि 100 साल की एक इनकम रेशो होती है, उस बात को आप समझें। वक्त के मुताबिक जरूरतें बदलती हैं, जरूरत के मुताबिक तरक्की होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी की इनकम से आज मैं 5 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा कमाता हूं, लेकिन इस बात को आप समझ के चलिए, वो ज्यादा कमाई नहीं है, वक्त के साथ खर्चे भी बढ़ चुके हैं। क्योंकि 2020 में 1 रुपए से घर चल जाता था, तो पूरा घर चलता, 1920 की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपए से घर चलता था। तो 20 साल बाद यानी 1940 में 10 रुपए से घर चलने लगा, एक जीरो की जरूरत बढ़ गई। और ऐसी स्थिति में 20 साल बाद 100 रुपए की जरूरत पड़ गई, एक जीरो और चाहिए थी। और 2080 में 1000 से घर चलने लगा, और 2020 में 10,000 से सन 2000 से 10,000 रुपए से घर चलने लगा। तो ये चीजें हर व्यक्ति ने देखी हैं। लेकिन अब चल रहा है 2020 से चढ़ के हम 21 में आ गए, तो अब 1 लाख रुपए से नीचे जिसकी भी इनकम है वो साथी परेशान है। इनकम को लेके वो आज के समाज से कंधे से कंधा नहीं मिला पा रहा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कतें उनके घर में आ रही हैं। आज 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम चाहिए आज के समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। तो यही जीरो अगर बढ़ गई तो 2040 तक 10 लाख चाहिए। तो ये दूसरी जगह से 10 लाख रुपए कमाना एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी नजर आएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये चुटकियों की गेम है, कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर हम इसके ऊपर काम करके चलेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग बड़ी आसानी से हमें इससे बड़ी रकम तक ले जाने की ताकत रखता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में। साथियों, लाखों रुपए कमाना अब हमारा शौक नहीं रहेगा, आने वाले वक्त की मजबूरी है। तो लाखों रुपए महीना कहां से आ सकता है, बस आप वहीं पे कल्पना कीजिए, वहीं पे काम कीजिए। जिंदगी में मेहनत करना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको मैं इस बात को काटूंगा नहीं। लेकिन ऐसी जगह मेहनत करना जरूरी है जहां पे आपके जिंदगी में लाखों रुपए महीना कमाने के दरवाजे खुलते हो, वरना मेहनत करके पूरी जिंदगी निकल जाएगी और लाइफ में कुछ बनेगा नहीं। हर इंडस्ट्री का वक्त आता है सर। पहले फिल्म इंडस्ट्री का वक्त आया तो 100 साल में वो बॉलीवुड इंडस्ट्री बन गई। उसके बाद इसका वक्त आया, ऑटो इंडस्ट्री का वक्त आया, तो वो मात्र 50 साल में देश की बिगेस्ट इंडस्ट्री बन गई। साधन के बिना आज की डेट में चलना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। साधन आज बुनियादी जरूरत बन गई है ऑटो इंडस्ट्री में। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, तो टेक्नोलॉजी 20 साल में देश की उससे भी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। आज टेक्नोलॉजी के बिना भी कल्पना करना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी के बिना भी जिंदगी नहीं चल पाएगी। ये 20 साल में देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। अब साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में देश में अनबीटेबल ग्रोथ लेके आने वाली है, देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। क्योंकि अब ये बात भी हमारे देश की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हेल्थ एंड वेल्थ आज नीड ऑफ इंडिया है, आज हर घर की जरूरत है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज घर घर को हेल्थ चाहिए, घर घर को रोजगार चाहिए, हेल्थ वेल्थ चाहिए, इनकम में बढ़ोतरी चाहिए, वो कहां से आएगी। तो इसीलिए अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही हर व्यक्ति को पार्ट टाइम में शुरू करके एक बड़ी अचीवमेंट तक ले जाने का रास्ता बनती है, बशर्ते कि इसमें हम जिंदगी के 2 से 5 साल टिक के काम करने का निर्णय लें। तो इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिस इंडस्ट्री विल क्रिएट लार्ज बिजनेस इन इंडिया। ये सबसे बड़ा कारोबार बनने वाली है। साथियों, नए जितने भी साथी हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि इसमें जिंदगी में आज तक हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, बेटा हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं काट रहा हूं, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इंटेलिजेंसी के साथ, इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा। हमें अब इंटेलिजेंट वर्क करने की जरूरत है, वो सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो अगर हार्ड वर्क से जिंदगियां बदलती तो रिक्शा चलाने वाला, लेबर करने वाला कामयाब होता। अब इंटेलिजेंट माइंड के साथ अब काम करने की जरूरत है। जिस तरह से हम देखते हैं कि खरगोश तेज दौड़ता है कछुए की बजाय, लेकिन कछुआ अगर अपने दौड़ने का साधन चेंज कर ले तो वो खरगोश से आगे निकल सकता है। तो आज की डेट में हम अमीरों को अमीर मानते हैं। आम आदमी बोलता है कि वो किस्मत वाले लोग हैं, उनको विरासत में मिला था, तो उन्होंने पहले कर लिया, ये हो गया वो हो गया। नहीं साथियों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का साधन पकड़ लिया तो आज जो आपने इर्द गिर्द आप सफल और कामयाब लोग देखते हो, अगले 2-4 साल में आप उनसे आगे निकल जाओगे।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के साधन में वो दम है कि आपको पूरे मोहल्ले से, पूरे गांव से और अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों की सफलता से आगे ले जाके खड़ा करने की ताकत रखता है। ये साधन आपकी जिंदगी में एक स्पीड लेके आएगा। साथियों, करना क्या है इस बात को आप जरूर समझ के चलिए। 99% काम तो कंपनी करती है, हमने तो करना ही नहीं है कुछ लंबा चौड़ा, वरना पैसा कमाने के लिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अगर आप एक फैक्ट्री लगाओगे तो सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 99% वो सारे काम कंपनी करके दे रही है, हमें सिर्फ 1% काम करना है। क्या क्या? अब देखो, अगर हम सिस्टम को देखें, कंपनी को देखें, अगर कंपनी खुद लगाते तो ये सारा काम हमें करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी हमारे लिए सब कुछ करके दे रही है। अब कई हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी हुई, कई फैक्ट्रियां लगी हुई है, वो पैसा कंपनी ने लगा रखा है। नई नई फैक्ट्रियां आए दिन और बढ़ती चली जा रही हैं, वो सिरदर्दी कंपनी की, हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो कंपनी के लग रहे हैं साथियों। नए नए प्रोडक्ट की प्लानिंग, नए नए प्रोडक्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आंकड़ा 600 प्रोडक्ट के आसपास चला गया और ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ये भी सब एक एक प्रोडक्ट पे कई सौ करोड़ रुपए लगते हैं साहब, उसको पैदा करने में, उसकी फैक्ट्री लगानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, वो सब सिरदर्दी कंपनी की है। वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए, ये भी सब मैनेजमेंट कंपनी कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कंपनी कर रही है। प्रोडक्शन का काम, यानी पूरे इंडिया में कितना माल बनेगा, कितना पहुंचेगा, कहीं पे कोई कमी नहीं आ जाए, शॉर्टेज नहीं आ जाए, वो प्रोडक्शन का काम भी कंपनी देख रही है। टैक्स एंड लीगल मैटर भी कंपनी देख रही है। ट्रांसपोर्ट का काम, पूरे इंडिया में पहुंचाने का काम भी कंपनी देख रही है। मैनेजमेंट का, पूरे इंडिया में कहाँ पे क्या प्रोडक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो सारा काम भी कंपनी देख रही है। और पूरे इंडिया के स्टाफ को सैलरी देने का काम, पूरे फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को सैलरी देने का काम भी कंपनी देख रही है। और बिजनेस की, हमारे बिजनेस की कैलकुलेशन करने का काम भी कंपनी देख रही है। अगर आप एक फैक्ट्री ओनर होते तो ये सारे काम भी पैसा कमाने के साथ साथ आपको देखने पड़ते, करोड़ों अरबों रुपए की प्रोजेक्शन भी आपको लगानी पड़ती, लेकिन ये सब कंपनी ने लगा रखा है आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए। हमारे 7-8 तारीख को जो फंड ट्रांसफर होते हैं, 1 रुपए का भी कभी इधर उधर नहीं गया हुआ, वो सारा का सारा काम भी कंपनी देखती है। यानी इस तरह के बहुत सारे काम हमें कंपनी करके दे रही है, इसमें हमारी कोई सरदर्दी नहीं है, इसलिए आम आदमी इसमें कामयाब हो जाता है। हमने क्या करना है इस बात को समझो, हमें सिर्फ 1% काम करना है। 1% काम कौन सा करना है सर? प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को शेयर करना है, बस इतना सा काम है सर, और कोई काम ही नहीं है। प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, यही काम है। आप बात को समझ के चलिए, प्रोडक्ट को 100% यूज करना है। यहां मैं रुकूंगा। सोचो, क्या आप एक एक चीज आरसीएम की यूज करते हो? किचन से लेके, बाथरूम से लेके, पहनने से लेकर के हर चीज आपके घर में जो आरसीएम से आता है, क्या गलती से भी आप वो बाहर से तो नहीं लेके आते? क्या आप लॉयल कस्टमर हो? क्या आप इस बिजनेस के प्रति ईमानदारी दिखा रहे हो यूजर्स के प्रति? तो पहला हमारे कमिटमेंट ये है। और दूसरा चीज है, उसी चीज को रोजाना शेयर करना है अपने नियर एंड डियर के साथ। रोजाना 2-4 परिवारों को मिलना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करनी है और बताना है कि पहले हम बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे, अब हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं, और डायरेक्ट खरीदने के कुछ फायदे उनको बताने हैं। इतना सही तो काम है। और ये काम अगर आप करते गए तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी। कैसे? आप देखिए, एक तरफ मैं इनकम की काम की बात करूंगा, एक तरफ अब इनकम की बात करूंगा। एक तरफ अगर शुरुआती 6 महीने मेहनत बहुत लगेगी, खूब सारे प्लान 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 दिखाने पड़ेंगे और इनकम आएगी थोड़ी सी। आपको लगेगा यार इतना सारा काम किया और इनकम बहुत थोड़ी आई है। साथियों, ये बिजनेस एक पेड़ लगाने की तरह है, और कोई भी अगर हमें अपने आंगन में 2 साल बाद छाया चाहिए तो पेड़ आज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ को बड़ा होने में 1 साल से 2 साल तो लगेंगे, ज्यादा भी लग सकता है, तो वो फिर बच्चों तक साया देगा। तो शुरू में जो आपने मेहनत की है उसके बदले में बहुत कम आता है, तो ज्यादातर लोग शुरुआती 6 महीने में बिजनेस छोड़ जाते हैं। देखो, एक चीज क्लियर है, चाइनीज बम्बू के बारे में हमारे सीनियर्स बताते हैं कि वो शुरू में लगातार 3 साल तक नीचे को अपनी जड़ें मजबूत करता है, और फिर 1 साल में लगातार वो ग्रोथ करता है और लगभग 80 फीट ऊपर चला जाता है। उसी तरह का ये बिजनेस है सर। शुरुआती 1-2 साल ये अपनी जड़ें मजबूत करने में लगाएगा, आपको आगे बढ़े। 1 साल आपने मेहनत करी, थोड़ा सा काम कम हो गया, थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, और हो सकता है आप 1 साल में स्टार रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आ गए, या उससे जो भी आपने मेहनत करी उस हिसाब से आगे बढ़ गए।
और इसी तरह से आपने मेहनत को और जारी रखा, 2 साल तक जाते जाते आपकी मेहनत थोड़ी और कम हो जाती है और इनकम का लेवल स्मार्ट होने लगता है, यानी आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर बन जाते हो। पहले भी बन सकते हो, बाद में भी बन सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। और 3 साल बाद जाते जाते आप इस बिजनेस के, आपका जो मेहनत का लेवल है वो और कम होने लगेगा और इनकम का लेवल लाखों में जाने लगेगा। हो सकता है आप अमराल्ड, स्टार अमराल्ड बन जाएं। तो इसी तरह से आगे बढ़ के जैसे आप और बढ़ते हैं तो और लेवल कम हो जाता है, और हमारे सीनियर्स की तरह 4 लाख 5 लाख रुपए, लाखों रुपए महीने की इनकम अब हमारे घर में आने लग जाती है। हो सकता है आप रूबी, स्टार रूबी के लेवल पे चले जाएं। आज के हालातों की स्पीड को देखते हुए ये संभव है। और 5 साल बाद क्या रह जाता है सर? बस मैनेजमेंट का काम रह जाता है, सिर्फ मैनेजमेंट का काम रह जाता है, देख रेख, बस नजर खबर रखने का, और लाखों रुपए महीना आपके खाते में आते रहते हैं साहब। फिर आपको पैसे को मैनेज करने के लिए फाइनेंस मैनेजर रखने पड़ते हैं कि पैसे का करें क्या अब। तो ये हमारे सीनियर के साथ हो रहा है सर। वो स्टार रूबी के बाद जाके जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो अगर इस तरह से जिंदगी बदलती है और उसके लिए शुरुआती 6 महीने, साल, 2 साल मेहनत करने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये जो अभी जिस तरह से सिस्टम गाइड कर रहा है, अभी टारगेट का महीना आ रहा है, तो मीनू ने भी यही बात कही, सभी सीनियर्स ने भी, और मैं भी कहना चाहूंगा जितने साथियों ने डायमंड क्लब किया है इस महीने खूब मेहनत कीजिए। 1 तारीख को जो साथी स्टार डायमंड क्लब करेंगे, 25,000 बीबी करेंगे, उनके लिए इतनी शानदार जबरदस्त एक ऑफर प्लान कर रहे हैं हम लोग कि जब वो ऑफर की घोषणा होगी तो आप कुछ, कोई भी साथी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन हम लोग एडवांस बताते आए कि भैया बाद में पछताने से पहले मैं आपको, हम लोग बता रहे हैं कि 1 सितंबर को 25,000 बीवी की तैयारी करके रखना, कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो बिल्कुल इस महीने खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत कीजिए कि भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। खूब प्लान दिखाइए और खूब अपने आप को आगे लेके जाइए, क्योंकि प्लान का ही बिजनेस है और प्लान दिखा के ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो साथियों था कि हम इस बिजनेस को करें क्यों, क्योंकि अगर क्यों क्लियर रहेगा तभी तो बिजनेस को कर पाएंगे। अगर क्यों क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली फिर हम नहीं कर पाएंगे, फिर इस बिजनेस में हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, छोड़ देंगे। अभी मैं कुछ बातें नए साथियों के स्टार्टअप के लिए बताने वाला हूं और उसको शॉर्ट में लेके चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे उसके ऊपर क्योंकि टाइम काफी ऊपर जा चुका है। और स्टार्टअप के लिए कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, ऑलरेडी आपके सीनियर बताते रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि अगर आपका विजन बन गया, आपने इरादा बना लिया कि डेफिनेटली मुझे अब डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाना है, अब रुकना नहीं है, तो फिर आइए हम आपका स्वागत करते हैं स्टार्टअप लेने के लिए। तो स्टार्टअप लीजिए सर, इस बात को आप समझ के चलिए, जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, करना आपको है, बैग आपको उठाना पड़ेगा, आगे आपको लगना पड़ेगा, साथ देने के लिए सीनियर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। क्योंकि हमारा मानना यह है साथियों, जिस फुटबॉल में हवा नहीं उस फुटबॉल से कभी मैच नहीं खेला जा सकता। अगर आपके अंदर आग नहीं है, चिंगारी नहीं है, तड़फ नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून नहीं है, स्पार्क नहीं है, करंट नहीं है, तो आपकी अपलाइन आपका कुछ नहीं कर सकती। कितना भी मत्था ठोक ले आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी जब तक आपके अंदर चाहत नहीं है। आपको अपने अंदर की चाहत, आपके अंदर की तड़फ अपनी अपलाइन को दिखानी पड़ेगी कि सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो क्या करना है उसके लिए, कुछ बुनियादी चीजें हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, डिस्प्ले वॉल को मैनेज करना है और 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है। ये पहला रूल है सर, ये बेसिक रूल, बुनियादी रूल है। टीम बिल्डिंग के टीम का निर्माण कैसे होगा पकड़ लीजिए, 100% यूज करना है। रोजाना 2-4 परिवारों को शेयर करना है, डिस्प्ले वॉल को मैनेज करके 1 तारीख को हमें डायमंड क्लब करना है। टारगेट मंथ हो तो स्टार डायमंड क्लब करना है। दूसरा चीज है, आप इस बिजनेस से चाहते क्या हो। ये बिजनेस केवल ड्रीमर लोगों को सफलता देगा, दूसरा व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, दाल रोटी का बिजनेस नहीं है सर, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए इनकम बढ़ाने का बिजनेस नहीं है ये। वहां पे आप रुक नहीं सकते, आपको लगातार अपनी इनकम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। नीचे जिसको 1,000 आ रहा है उसको 2,000 पे लेके जाना है, 2,000 वाले को 5,000 पे लेके जाना है, 5 वाले को 10 पे लेके जाना है। नीचे वाले साथियों को आगे बढ़ाना ही हमारा बिजनेस है। आप किसी भी इनकम पे रुक नहीं सकते, क्योंकि आप रुक गए तो नीचे वाले रुक जाएंगे, नीचे वाले अगर रुक गए तो वो खत्म हो जाएंगे और आपके उल्टा गियर लग जाएगा। तो इसलिए ड्रीमर आदमी ही इसमें आगे जाते हैं। आपके सपने क्या हैं, किस तरह के साधन पे आप चलना चाहते हो, किस तरह की आप जिंदगी जीना चाहते हो, किस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, किस तरह आपका, आप समाज के लिए, देश के लिए क्या क्या करना चाहते हो। अलग अलग तरह के आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, आप जगाइए।
कारण पैदा कीजिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। ये करने के बाद अपने कुछ जानकारों की लिस्ट तैयार कीजिए जिनको आप इस बिजनेस में तंदुरुस्त करना चाहते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो। लिस्ट तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बुनियादी काम है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अपने जानकारों, सपनों की और अपनों की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। जिन्होंने नहीं बनाई वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान दें, इस बिजनेस में कुछ बड़े काम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे और जरूरी काम है। अपनों की और सपनों की लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। तीसरा है उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना है और उनको इनवाइट करना है। अब लगातार ऑनलाइन प्लान भी होते हैं, डिजिटल प्लान भी होते हैं, फिजिकल प्लान भी होते हैं। आप उनके साथ संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, उनको प्लान के लिए इनवाइट कीजिए। अगर आपके घर होम मीटिंग हो रही है, नहीं तो डेली ऑनलाइन प्लान भी होता है, आप उनके लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। तो लोगों को प्लान दिखाना ही हमारा मेन काम है। तो प्लान दिखाने के बाद आप बिल्कुल उनको प्लान दिखाइए प्रोडक्ट के साथ। अगर आप प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे, कल आप पेपर पे बातें कर रहे हो, तो वो रिजल्ट नहीं देगा। तो आप फिजिकली और डिजिटली दोनों तरीकों से आप खूब प्लान दिखाइए, क्योंकि हमारा मेन काम प्लान दिखाना ही है। अगर कोई पूछो आपको नेटवर्क बिजनेस में काम क्या है, तो यही काम है, सिर्फ एक ही काम है, प्लान दिखाना। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो तो आपका बिजनेस रुक जाएगा, वहीं ब्रेक आ जाएगी, वहीं ग्रोथ रुक जाएगी। तो जिस दिन प्लान दिखाना शुरू तो ग्रोथ शुरू। मेन काम ये है। अगर आप रोजाना नहीं कर रहे तो और कुछ भी कर रहे हो तो वो आगे आपके लिए बिजनेस में ग्रोथ नहीं देगा। प्लान दिखाने के बाद उन लोगों का 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना होता है। जो यूजर रहना चाहते हैं उनको यूजर रखो, जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनको ज्वाइन कराओ और लोगों के फॉलोअप में बने रहो। मेरे पास सिर्फ 4-5 यूजर हैं और लगातार हैं, क्योंकि मैं उनके फॉलोअप में लगातार बना रहता हूं और मेरा कभी डायमंड क्लब में चैलेंज नहीं आया। जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनको ज्वाइन कराओ, फिर उनका भी स्टार्टअप कराओ इसी तरह सिस्टम के साथ जोड़ के, 6 बेसिक के साथ जोड़ के। उनको भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित करो, उनकी भी डिस्प्ले वॉल करवाओ, उनको भी प्रोडक्ट शेयर करना सिखाओ, उनको भी सपनों और अपनों की लिस्ट बनवाओ, उनको भी कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना सिखाओ, उनकी लिस्ट पे प्लान दिखाना शुरू करो, उनका फॉलोअप करवा के उनके भी आगे के लोगों को ज्वाइन कराओ। यानी टीम बिल्डिंग का यही फार्मूला है साथियों। आज जो भी काम करेगा इसी पे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है जो टीम बिल्डिंग में आगे बढ़ाएगा। 4 पिलर पॉइंट है जो आपको पूरी एजुकेशन के बुनियादी 4 बातें याद रखना है। अपनी खरीद पहले हफ्ते में करनी है, 5000 बीवी लीडर्स करें और नए आदमी का 2500 बीवी करवाएं, फिर उसको अगले महीने डायमंड क्लब में ले आए। तो ये सारे काम फर्स्ट वीक में निपट जाने चाहिए। लीडर तो 1 तारीख को करेगा, क्योंकि आजकल हम डायमंड क्लब लीडर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 2-4 परिवारों को रोज मिलना, ये हमारा काम है, चाहे फिजिकली करो चाहे डिजिटली करो। ये क्योंकि स्लाइड तब बनाई थी जब डिजिटल कर रहे थे, तो इसमें डिजिटल का ज्यादा जिक्र है। अभी हम फिजिकली भी खुल गया है तो फिजिकली भी कर सकते हैं। अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग, जूम और को अपना साथी बना लीजिए, इसके साथ प्यास पैदा कर लीजिए। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जुड़ रहे तो आपकी टीम भी नहीं जुड़ेगी। आपकी टीम भी नहीं जुड़ रही तो वो सीखेगी नहीं तो वो उनका विजन नहीं बनेगा। विजन नहीं बनेगा तो वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आपके लिए कभी ग्राउंड गर्म हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हर मीटिंग ट्रेनिंग का टाइम टेबल बनाए, उसी हिसाब से जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग प्रमोट की जाती है तो अपने टाइम टेबल को उसी तरीके से सेट करें कि आपको हर हाल में बिना कहे, बिना अपलाइन के फोन, बिना किसी के धक्के आपको मीटिंग में नजर आना चाहिए। आपका अपलाइन आपको सर्च करे तो आपका नाम दिखना चाहिए। ये कमिटमेंट आप कर लीजिए सर। और मैं आपको बताऊं, आपकी डाउनलाइन भी आपको सर्च करती है और आपकी अपलाइन भी आपको सर्च करती है। अगर आप सर्च करने पर नहीं मिलते तो उतना आपके ऊपर फोकस कम होने लगता है, आपकी डाउनलाइन का भरोसा आपके ऊपर कम होने लगता है, अपलाइन का फोकस आपके ऊपर कम होने लगता है। अब अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में बने रहें और जरूर बने रहें। और चौथा पॉइंट है, हमेशा अपलाइन के कांटेक्ट में बने रहें, क्योंकि अपलाइन से आपको, अपलाइन आपका चार्जर है। इस बात को आप समझ के चलिए। कितना भी महंगा मोबाइल आप ले लो, लेकिन चार्जर के बिना उसकी बैटरी डाउन होनी ही होनी है। अपलाइन एक थर्ड पार्टी है, अपलाइन से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते, तो इसलिए अपलाइन को दोस्त बना लीजिए, अपलाइन के संपर्क में बने रहिए, अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए, अपलाइन की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। दिल से, दिखावे के लिए कभी मत कीजिए, दिल से कीजिए, क्योंकि उससे सच्चा साथी आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए और कोई नहीं मिल सकता। ग्रोथ कैसे करें हम लोग थोड़ा सा इस बात पे देखें। जैसे अभी टारगेट मंथ आ रहा है, तो छोटा नेटवर्क कभी बड़ी कामयाबी नहीं दे सकता, तो इसीलिए खूब ज्वाइनिंग निकालने की जरूरत है इस महीने में, ताकि नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो जाए। मैं लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा और इस पे खूब काम करने की जरूरत है कि अभी सभी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं उनको 5-5 ज्वाइनिंग का टारगेट दीजिए सर। इस महीने में हर साथी 5-5 ज्वाइनिंग करवाएगा तो बहुत सारी नई भर्ती लाने की जरूरत है। हाँ, आप उनको
जो भी साथी 5 ज्वाइनिंग कराएंगे सीनियर लेवल पे, आप उनको कोई ट्रीट दे सकते हो, किसी तरह का कोई आप कुछ ना कुछ उनके लिए प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के ऊपर ही करना है, कुछ और चीज नहीं ऐड करनी इसमें। तो इस महीने में खूब भर्ती की जरूरत है, खूब ज्वाइनिंग की जरूरत है, क्योंकि नेटवर्क बड़ा होगा तो अगले महीने में ग्रोथ बड़ी आएगी, अगले महीने में आपका लेवल बड़ा होगा। खरीदारी सबकी चेक करें, जिनकी खरीदारी नहीं हुई उनकी खरीदारी चालू करवाएं सर। और बिल्कुल अभी मौका है ज्यादा से ज्यादा इस महीने में साथियों को एक्टिव करने का, ताकि अगले महीने में कुछ टारगेट घोषणा होती है तो उसमें शामिल करवा के आप कुछ बड़ा कर सकते हो। इस महीने ज्यादा से ज्यादा आईडीज को एक्टिव करें, रेगुलर परचेज करें, आईडी को डेड नहीं होने दें, दोबारा जाके मिले, क्योंकि नए आदमी को मिलना तो एक नया हो गया, जो पुराने ज्वाइन किए उनपे तो आपका हक हो जाता है, उसको जल्दी किए खत्म मत होने दिया करो, उनसे पूरा संपर्क बना के रखा करें। फ्री प्रोडक्ट ऑफर में जो लोग चल रहे हैं उनको रेगुलर रखें, उनको बंद नहीं होने दें, 6 महीने पूरे करवाएं ताकि अगले को फ्री प्रोडक्ट ऑफर का बेनिफिट मिल सके। डायमंड क्लब रेगुलर रखें सर, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में सफल होना है तो आपको अपने आप को लीडर की पहचान में लेके आना पड़ेगा, और लीडर की मिनिमम परचेज है डायमंड क्लब। तो अपने पूरा महीना आपके पास है, डिस्प्ले वॉल आपके पास है, पूरा महीना रिटेल कर करके प्लान कर करके कुछ यूजर बना बना के आपकी डिस्प्ले वॉल में आप रखिए, और 1 तारीख को सुबह चाय पीते पीते अपना बिल काट के अपने आप लीडरशिप को साबित कीजिए। छोटे छोटे स्लैब सेट कीजिए सर इस महीने, ताकि लोग थोड़ा आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़ा करके उनको अगली बार बड़ी कामयाबी के लिए तैयार किया जाए। और छोटे छोटे स्लैब पे काम करने की जरूरत है, 5,000 का स्लैब, 10,000 का स्लैब, 20,000 का स्लैब, 40,000 का स्लैब, ये छोटे छोटे स्लैब्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। टैप रूट की डेप्थ में नया बिगिनर निकालना हमारी सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। टैप रूट जो आप एक के नीचे एक ज्वाइनिंग डालते हो, नीचे एक नया बिगिनर निकालें। आप जिसको ज्वाइन कराते हो उसको उसकी लिस्ट बनाओ, उसके साथ बेसिक पे काम कराओ, उसके साथ 2-3 होम मीटिंग करवा दो, वो बिगिनर बन जाएगा। उसकी लिस्ट बनाओ और उसके साथ 2-3 होम मीटिंग करा दो, वो नया बिगिनर बन जाएगा। वही जरूरी है, और सही फॉलोअप करके, क्योंकि बड़ी जीत इसी से मिलेगी साथियों। अगर आपका टैप रूट में एक नया बिगिनर नीचे की नीचे बिल्ड नहीं हो रहा तो आप अटके रहोगे, ग्रोथ नहीं आ पाएगी बिजनेस में। तो डेप्थ का बिगिनर बहुत वैल्यूएबल चीज है। अगर सही और सच्ची मेहनत अगर आपने की तो उसका फल जरूर मिलता है। अगर किसी को फल नहीं मिल रहा तो या तो वो सही मेहनत नहीं कर रहा या वो सच्ची मेहनत नहीं कर रहा, दोनों में कहीं कमी है। सही और सच्ची मेहनत करी तो फल जरूर मिलेगा। और खूब सारी कॉलिंग करें इस महीने में, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ रिश्ते बना के रखें। अगर कहीं टीम के अंदर रिलेशन को लेकर कोई चैलेंज है तो वो बिल्कुल खत्म करें। इस महीने किसी भी तरह का कोई भी इशू आपकी टीम के अंदर नहीं रहना चाहिए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी चैलेंज है, आप बिल्कुल जाके मिल के बैठ के इश्यूज को खत्म करें और उनको अगले महीने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए तैयार करें। तो लीडर 4 तरह के होते हैं। लास्ट टॉपिक है सर मेरा। पहले होते हैं साइलेंट लीडर, जो कुछ नहीं करते, बस इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, और कहने को वो भी अपने आप को लीडर ही कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इधर से सुन के दूसरी साइड से निकाल रहे हैं, किसी बात पे अमल नहीं है। मैं तो अपनी भाषा में इनको पत्थर के अंडे बोलता हूँ, क्योंकि पत्थर के अंडे से कुछ कभी पैदा नहीं हो सकता। तो वो बिल्कुल पत्थर के अंडे बन चुके होते हैं, ना अपलाइन का असर होता है, ना मीटिंग का असर होता है, ना ट्रेनिंग का असर होता है। वो बिल्कुल साइलेंटली बस खड़े हैं, बस सिस्टम में देखते रहते हैं सब कुछ, और ये जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करेंगे। दूसरे होते हैं रेस्ट जोन वाले लीडर, कभी काम कर लिया कभी बैठ गए, कभी कर लिया कभी काम कभी आराम। ये साथी भी लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, बस टाइम पास सा करते रहेंगे, और ना अपलाइन पे भरोसा बना पाएंगे, ना अपलाइन को इन पे भरोसा बन पाएगा, ना डाउनलाइन को इन पे भरोसा बन पाएगा। और तीसरे तरह के लोग होते हैं सर एक्टिव लीडर। एक्टिव लीडर कामयाब हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं और लगातार कंटिन्यूटी बना के चल रहे हैं। चौथे तरह के लीडर होते हैं एग्रेसिव लीडर, यानी कि हाथ लगाने पे करंट मारते हैं, चिंगारी रहती है इनके पास, और जहां पे बैठ जाते हैं पूरे माहौल को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिविटी की आग निकलती है इनके अंदर, करंट निकलता है सर। और ये लीडर इतिहास रचते हैं। क्या आप चेक करिए अपने आप को भी, आप कौन सी कैटेगरी के हो। अगर आप पहली 2 कैटेगरी के हो तो आज ही आरसीएम बिजनेस छोड़ दो, आपकी जिंदगी में सफलता नहीं आएगी। अगर आपने सफल होना है तो अपने आप को तुरंत अगली 2 कैटेगरी में शामिल कर लो, क्योंकि ये 2 कैटेगरी के लोग ही इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो तुरंत अपनी लीडरशिप को जांचें, परखें, देखें, समझें, और अपने आप को एक्टिव या अग्रेसिव लीडर कैटेगरी में शामिल करें, तो ये आपको आगे लेके जाएगी। पूरा का पूरा समंदर आपके सामने है सर।
जो कि 1,000 रुपए की इनकम से लेके 50 लाख रुपए की इनकम तक लेके जाएगा। ये सीढ़ियां बनी हुई है, चढ़नी आपने है, आगे आपने लगना है, सपोर्ट पूरा सिस्टम आपको देगा। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे जो सिस्टम आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। इस मंथ का भी टारगेट बना के, लक्ष्य बना के काम करें। थैंक यू साथियों, आपने समय दिया, ओवर टाइम बल्कि चला गया, जो समय हमने सोचा था उससे पहले खत्म करने से भी थोड़ा ओवर चला गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल साथी इकट्ठे हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ बातें जरूरी हो जाती हैं, तो वो होनी भी जरूरी थी। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। और ये टारगेट का महीना सामने आ रहा है, तो बिल्कुल एक्टिव और अग्रेसिव होकर के काम करें और अपने आप को समझ के चलें कि आगे मुझे लगना पड़ेगा, खुद मरे बिना स्वर्ग कभी मिलने वाला नहीं है। अगर हमने जिंदगी के 2-4 साल मर लिया तो समझ लो कि हमने अपना भी और बच्चों का भी कल्याण कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में मरना जायज है, बाहर की दुनिया में मरना किसी काम का नहीं है। सर पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी और कुछ बनेंगे नहीं। तो बिल्कुल मैं आपको कुछ बातें हक से बोलता हूं, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूं। कभी मैं अपने आपको दूसरे एंगल से नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर आप टीम रॉयल स्टार का हिस्सा हैं तो आपकी जिंदगी में सफलता आनी चाहिए। अगर कुछ कड़वे शब्द भी बोलने पड़े तो बोले जाते हैं कभी कभार, क्योंकि उनके अंदर के लीडर को जगाने के लिए बोले जाते हैं। क्योंकि देखो, डायमंड तो डायमंड ही होता है, डायमंड को बनाया नहीं जाता। डायमंड तो डायमंड है, बस डायमंड को तराशा जाता है। तो इसीलिए आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक निखार लाने की जरूरत है, तराशने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातचीत को विराम दूंगा। तो एडवांस में मिशन सितंबर की बधाई दूंगा। उसमें अगस्त ही आपका बेस है। जिसने अगस्त को बना लिया, इसमें खूब सारी भर्ती पैदा कर दी, खूब सारा माहौल मोमेंटम क्रिएट कर लिया, वो सितंबर में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ेगा और फिर उसकी बड़े स्तर पे फिजिकल, डिजिटल, हर तरह की सेलिब्रेशन होने वाली है और बहुत बड़े बड़े धमाके प्लान होने वाले हैं। तो फिर वो ऐतिहासिक प्रोग्राम रहेंगे सर। और मैं अपनी बात को विराम करते हुए बैक पूजा जी को कहूंगा कि वो आज के सेशन की यहाँ पे समाप्ति करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप सब साथियों से बातचीत करके साथियों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर जी। बहुत बहुत शानदार टॉपिक्स रहे, बहुत अच्छा रहा। स्टार्टअप ट्रेनिंग जो थी वो वाकई में बहुत गजब की थी। और स्टार्टअप ट्रेनिंग में वो जो 4 पिलर पॉइंट है ना, वाकई में गाड़ी के जैसे 4 पहिए होते हैं, एक पहिए भी अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलने वाली। तो अगर वो 4 पिलर को हमने अप्लाई कर लिया अपने बिजनेस के अंदर तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और मैं देख रही हूँ आज नारी शक्ति बहुत है हमारे साथ, बहुत सारी बहनें आज जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आप भी मेरी बहनों आगे जल्दी जल्दी बढ़िए और जल्दी जल्दी हमारे वाइटल, स्टार, रॉयल्टी जैसे कैटेगरी में आइए। और सभी साथियों से निवेदन करूंगी कि अभी हम यहाँ से सभी साथियों को अनम्यूट करेंगे ताकि यहाँ सभी साथी वृक्ष आपका धन्यवाद कर सके। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग अच्छी लगी उतनी ज्यादा तालियां बजा के जय आरसीएम के साथ हम आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे यहाँ पे। और मिशन जैसे सर ने बताया सितंबर की तैयारी अभी से करनी है। डिजिटल और फिजिकल प्लान में पूरी तरीके से डट जाइए, मेहनत करनी